आज से ठीक 25-30 साल बाद जब आप सुबह उठेंगे तो शायद आपका ब्रेकफास्ट एक रोबोट बनाएगा। आप ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बैठेंगे नहीं, बल्कि एक ड्रोन टैक्सी आपको हवा में उड़ा कर ले जाएगी। 2050 दूर नहीं है। जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो 2050 में यंग होंगे, लेकिन क्या वो दुनिया स्वर्ग यानी हेवन होगी या नर्क यानी हेल? आज हम डेटा और प्रेडिक्शंस के बेसिस पर 2050 का नक्शा खींचेंगे। स्वागत है फ्यूचर में। रे कर्जविल, जो गूगल के बड़े फ्यूचरिस्ट हैं, उनका मानना है कि 2045 तक सिंगुलैरिटी आ जाएगी। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जब मशीन्स की इंटेलिजेंस इंसानों से करोड़ों गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन 2050 सिर्फ रोबोट्स के बारे में नहीं है, ये हमारे खाने, रहने और जीने के तरीके के बारे में है। हम आज 3 बड़े सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे: एआई और बायोलॉजी, क्लाइमेट रियलिटी और स्पेस लाइफ, द सुपर ह्यूमन एंड एआई। सबसे पहले बात करते हैं खुद इंसान की। 2050 तक शायद हम नेचुरल ह्यूमंस न रहे। न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजीज दिमाग को इंटरनेट से जोड़ चुकी होंगी। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मेडिकल साइंस में क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से हम डिजाइनर बेबीज बना सकेंगे, ऐसे बच्चे जिनमें कोई जेनेटिक बीमारी ना हो, जिनका IQ हाई हो और जो स्ट्रॉन्ग हो। और हाँ, 2050 तक इंसानों की एवरेज एज 100 साल क्रॉस कर सकती है। नैनोबॉट्स हमारे खून में घूमकर कैंसर सेल्स को शुरू होते ही मार देंगे। क्लाइमेट चेंज एंड द डार्क साइड। लेकिन पिक्चर सिर्फ अच्छी नहीं है। 2050 का सबसे बड़ा दुश्मन होगा क्लाइमेट चेंज। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक समुद्र का लेवल इतना बढ़ सकता है कि मुंबई, न्यूयॉर्क और बैंकॉक जैसे शहरों का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। क्लाइमेट रिफ्यूजीज वो लोग होंगे जो अपना घर छोड़ने पर मजबूर होंगे, क्योंकि वहाँ या तो सूखा पड़ गया है या बाढ़ आ गई है। फ्रेश वाटर यानी पीने का पानी गोल्ड से ज्यादा महंगा हो सकता है। इसलिए अगली बार नल खुला छोड़ने से पहले सोचिए, आप 2050 का हिस्सा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है। साइंटिस्ट आर्टिफिशियल मीट यानी लैब ग्रोन मीट और फ्यूजन एनर्जी पर काम कर रहे हैं, जो पोल्यूशन को जीरो कर सकता है। लाइफ ऑन मार्स एंड स्पेस। अगर धरती रहने लायक नहीं बची तो हम कहां जाएंगे? मार्स। इलॉन मस्क और स्पेसएक्स का मिशन है कि 2050 तक मार्स पर 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी बसाई जाए। सोचिए, आपके पासपोर्ट पर प्लैनेट अर्थ लिखा होगा। मार्स पर रहना आसान नहीं होगा। वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, रेडिएशन है। लोग ग्लास डोम्स या कांच के घर में रहेंगे और बाहर निकलने के लिए स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। 2050 में शायद पहला इंसान मार्स पर पैदा हो चुका होगा, जो हमसे अलग दिखेगा, शायद लंबा और पतला, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है। हम ऑफिशियली मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन चुके होंगे। 2050 एक रेस है। एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें भगवान बना रही है और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज हमें खत्म करने की धमकी दे रहा है। जीतेगा कौन? ये हमारे आज के डिसीजंस पर डिपेंड करता है। आप 2050 में क्या देखना चाहते हैं? क्या आप एक रोबोट बॉडी में जिंदा रहना चाहेंगे या मार्स पर खेती करना? कमेंट करके बताएं। ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं कल नई जानकारी के साथ।